हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलजी शॉट। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम आर्डिनो बेस्ड रेन डिटेक्टर प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसके हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है, इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें हम इसके हार्डवेयर सेटअप के बारे में और ये काम कैसे करेगा उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी डेवलपमेंट बोर्ड का आर्डिनो या फिर नोड एमसी जो भी आप प्रयोग करने वाले हैं उसको ले लीजिए। मैंने यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ESP8266 बोर्ड। ये उसके बाद हमारा ये रेन डिटेक्टर सेंसर। तो इसकी एक प्लेट आती है, ये तो होगी इसकी प्लेट, और ये हो गया रेन डिटेक्टर सेंसर का मॉड्यूल। तो इसके कनेक्शन के लिए हमें सबसे पहले इसमें 4 पिनें होती हैं। VCC ग्राउंड, 2 से हम सप्लाई देंगे इसको, और 2 पिन से एक होती है हमारी A0 पिन, एक होती है डिजिटल पिन। एक तो एनालॉग पिन हो गई, दूसरी हो गई हमारी डिजिटल पिन। उसके बाद इसमें 2 एक्स्ट्रा पिन होती हैं जो हमारी जो प्लेट होती है, रेन सेंसर की प्लेट होती है, उसे हमारे रेन मॉड्यूल से कनेक्ट करती है। उसके बाद हमें 4 पिनें कनेक्ट करनी होती हैं। तो VCC ग्राउंड से तो हम इसे सप्लाई दे देंगे, जिससे भी हम इसे नोड MCU को पावर सप्लाई दे रहे हैं या फिर अलग से आप कोई सोर्स यूज कर रहे हो जिससे आपको पावर सप्लाई देनी है, 5 वोल्ट की पावर सप्लाई से देनी है। उसके बाद हमें कनेक्ट करनी है। कनेक्शन के लिए हमें एक A0 पिन से तो एनालॉग पिन को कनेक्ट कर देंगे, और डिजिटल किसी भी डिजिटल पिन को जिसको भी आप उपयोग करना चाहते हैं उसको इससे हमारे डिजिटल पिन को कनेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डिजिटल पिन 5 को कनेक्ट किया है, जिसको हम GPIO पिन 14 भी बोलते हैं। उसके बाद हम इसमें LED या फिर बजर जो भी आप कोई डिवाइस को आउटपुट परफॉर्म कराना चाहते हैं उसको कनेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक LED लगाई है। जैसे ही रेन आएगी तो ये LED ऑन हो जाएगी, जैसे ही रेन जाएगी मतलब बारिश बंद हो जाएगी तो ये LED ऑफ हो जाएगी। आप इसी प्रकार इसमें कोई विंडो क्लोजिंग सिस्टम जैसे सर्वो मोटर या कोई मोटर को ऑपरेट करा सकते हैं, या फिर बजर ऑन कराना चाहते हैं तो बजर ऑन हो जाएगा, या फिर कोई भी डिवाइस जिसे आप परफॉर्म कराना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो इसमें हार्डवेयर सेटअप में बस यही है, इसके कनेक्शन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग के लिए हम किसी आर्डिनो डॉट एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर का। कोड अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। आर्डिनो IDE में हम यहाँ पर बोर्ड एंड पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मेरा आ रहा है जेनरिक ESP8266 बोर्ड, जिसे मैंने USB पोर्ट के थ्रू COM 4 पर कनेक्ट कर दिया है। यदि आपको यहाँ पर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सिलेक्ट बोर्ड एंड पोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जेनरिक ESP8266 मॉड्यूल या फिर जेनरिक ESP8266 मॉड्यूल। इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद USB पोर्ट ओके कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा जेनरिक ESP8266 मॉड्यूल। उसके बाद इसे हम कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन के लिए यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें एक कंपाइलेशन एंड अपलोड दोनों एक साथ कर लेगा, यह थोड़ा टाइम लेगा। कंपाइलेशन होने के बाद ये आपको ऐसे आ जाएगा शो बोर्ड पर। इसमें कोड अपलोड हो रहा है। ये हमारा कोड अपलोड हो गया। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। जो इसका रेन डिटेक्टर सेंसर का मॉड्यूल होता है उसमें 2 ऑनबोर्ड LED पिन होती हैं। एक तो पावर सप्लाई की होगी, एक जब भी रेन आएगी इस पर मतलब इस पर पानी डलेगा तो यह दूसरी LED भी ऑन हो जाएगी। जैसे हम इसमें पानी डाल के देखते हैं ये हमारा काम करता है नहीं करता है। तो हमने इस पर पानी डाला, पानी डालते ही हमारी दूसरी पिन भी ऑन हो गई और हमारी LED भी ऑन हो गई। इसे बारिश चालू हो गई है। जब तक ये पानी इस पर रहेगा तब तक ये LED ऑन रहेगी। या फिर आप जो भी डिवाइस यहाँ पर लगाना चाहते हो, बजर वजर या फिर जो भी कुछ जिसे परफॉर्म करना चाहते हैं, उसी के साथ हमारे सीरियल मॉनिटर पर भी इसकी एनालॉग वैल्यू आएंगी और हमारे शो करेगा रेन डिटेक्टेड। जैसे ही हम इससे पानी हटाएंगे ये LED ऑफ हो जाएगी। जैसे पानी हटाते ही LED ऑफ हो गई और सीरियल मॉनिटर पर आ गया नो रेन और एनालॉग वैल्यू आ गई। उसके बाद हम फिर दोबारा से इसमें पानी डालेंगे, ये ऑन हो गया। इसी प्रकार हम रेन डिटेक्टर सेंसर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।